Hello everyone, welcome to the series of Bihar Special. तो let's begin the class with some questions. एग्रीकल्चर पहली बार कब आई थी? होमो सैपियंस कब आया था? किस एनिमल को पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया था? क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बिहार तक नहीं पहुंच पाई? किस टेक्स्ट में बिहार को कीकट, व्रात्य, इम्प्योर बोला गया है? तो हमारे लास्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने किए थे और अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में, जिसमें से 3 बिहार में हैं और कैसे कैसे वो एमर्ज होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक बार मैप के थ्रू। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 3 हमारे बिहार में थे, जिसमें से 3 का नाम है मगध, अंग और वज्जी। तो जो लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो वज्जी संघ ये नॉर्थ बिहार में था और मगध और अंग ये साउथ बिहार में था। तो वज्जी ऐसे कन्फेडरेशन की अगर बात करें तो ये वज्जी, पहले इसका प्रेजेंट लोकेशन से थोड़ा सा लिंक करके देख लेते हैं ताकि याद रहे हमें। तो ये रहा वज्जी का लोकेशन, ये है गंगा रिवर और इसके नॉर्थ साइड में वज्जी था, ये गंगा, इसके नॉर्थ साइड में वज्जी और इधर था मगध और इधर अंग। मगध का लोकेशन अभी का पटना, गया, पटना ये रहा, गया और नालंदा वाला एरिया इधर कवर होता है। और अंग का लोकेशन प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर से लिंक है। और वज्जी का लोकेशन ये मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला रीजन, ये नॉर्थ बिहार के रीजन से अभी मैच करता है। तो अभी वज्जी की बात जहाँ तक है तो ये 8 छोटे छोटे कन्फेडरेशन से मिल के बना था। 8 स्टेट्स मिल के वज्जी संघ की निर्माण करती थी और इस 8 में सबसे स्ट्रोंग था कौन सा? लिच्छवी। फाइन, लिच्छवी सबसे स्ट्रोंग था और लिच्छवी की कैपिटल वैशाली थी, राइट। लिच्छवी सबसे स्ट्रोंग था और लिच्छवी की कैपिटल वैशाली थी। इस वजह से वैशाली को पूरे वज्जी संघ का कैपिटल कंसीडर किया जाता है। अभी भी आपने नेशनल हिस्ट्री में वज्जी की कैपिटल वैशाली ही करी होगी। इसका रीज़न यही है कि लिच्छवी की कैपिटल वैशाली थी, इस वजह से वज्जी पूरा कैपिटल वैशाली के थ्रू जाना जाता है। अब यही वज्जी संघ है जिसको वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक बोला जाता है। रिपब्लिक अभी जैसा हमारे यहाँ है इंडिया में बिल्कुल सेम फॉर्मेट नहीं था, बट हाँ, किंग को इलेक्ट करने के लिए काउंसिल बुलाई जाती थी और उसी के थ्रू किंग बनता था। तो इस वजह से विश्व का पहला रिपब्लिक वज्जी को ही कंसीडर किया जाता है। ये लिच्छवी और वज्जी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला रिपब्लिक, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक कौन सा है। तो एक बार वज्जी के 8 संघ का नाम देख लेते हैं। एक तो वज्जी, फिर लिच्छवी, जंत्रिका, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ये 8 है। ऑप्शन आ सकता है अगर क्वेश्चन यहाँ से बनाना हो तो। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिच्छवी, कैपिटल वैशाली थी। कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक कौन सा है, राइट। तो अभी वज्जी के बाद हम अंग की बात करें तो ये अभी साउथ बिहार के रीजन में है और इसका लास्ट रूलर ब्रह्मदत्त है, ये फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। और बिम्बिसार ने, जो मगध डायनेस्टी का किंग था, उसने अंग को कैप्चर करके अपने अंदर मिला लिया था। वज्जी भी और अंग भी मगध के अंदर मर्ज हो जाता है बाद में। जो रूलर्स आते हैं वो कैप्चर करके वज्जी और अंग को मगध में मर्ज करके एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल के रूप में एमर्ज होते हैं। तो अभी बात ये अराइज होती है कि मगध के अंदर ऐसा क्या था कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एमर्ज होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन बहुत फेवरेबल था। एक तो ये साउथ बिहार का
जो लोकेशन है गंगा रिवर उसके किनारे बसता है, तो लैंड फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी थी प्लस एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्टिविटी थी, तो एक संपन्नता थी उस रीजन में। साथ साथ ये जो झारखंड का छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है वो रिसोर्स रिच है, आप पढ़ते भी होंगे ज्योग्राफी में, काफ़ी रिच रिसोर्स है वहाँ पे, तो ये भी एक फैक्टर था कि ये रिच है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लैंड फर्टाइल है। साथ साथ जो किंग आए वो बहुत ही कैपेबल किंग आए, और एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा थे, कहीं युद्ध हुए तो एलिफेंट्स की नंबर इनके पास में बहुत अच्छी खासी थी। साथ में ये फॉरेस्ट वाला रीज़न था, तो रिसोर्स भी अच्छे खासे थे, हमने अभी बताया है। और जो इसका कैपिटल था राजगीर, वो नेचुरली 5 माउंटेन से प्रोटेक्टेड था, 5 माउंटेन उसको सराउंड करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रोटेक्शन का क्षेत्र बन गया था, कहीं से बाहर से अटैक होने की संभावना बहुत कम हो गई थी। और मगध का लोकेशन जैसे कि यहाँ पे है, तो जितने भी महाजनपद थे तो उसके कंपैरिजन में ये जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इधर आ जाता है, बिहार के इस साइड, तो ईस्ट वाला रीजन है, और इधर यूपी है, फिर राजस्थान का रीजन है, तो ये सारे रीजन प्रोटेक्ट करते थे। तो जो आउटसाइडर्स थे ना, इन्वेडर्स, उससे भी इसको बहुत कम खतरा था, तो नेचुरल लोकेशन इसको बहुत ज़्यादा फेवर किया, साथ में रिसोर्स रिच भी था, और भी बाकी सारे फैक्टर्स हमने डिस्कशन किया है अभी, इस वजह से मगध सबसे पावरफुल एमर्ज होता है। अभी एक PYQ देख लीजिए, आया हुआ है कि किस सिटी को 5 माउंटेन्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो राजगीर ही है, मगध का कैपिटल था राजगीर, और ये रत्नागिरी, विपुलांचल, वैभवरागी, सोनगिरी और उदयगिरी, ये 5 माउंटेन्स हैं जो राजगीर को सराउंड करते हैं। फाइन, तो अभी मगध का फाउंडर बोला जाता है बृहद्रथ को, और इस बृहद्रथ डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर देता है, और इसके लास्ट रूलर रिपुंजय थे, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, बृहद्रथ फाउंडर था और लास्ट रूलर रिपुंजय था। बट रियल मायने में जो मगध डायनेस्टी हम करते हैं तो उसमें 4 डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है हर्यंक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद और चौथा मौर्य, और यही हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मगध डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन था, तो आंसर हमारा नो डाउट बिम्बिसार होगा, जो कि हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था बिम्बिसार। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फाउंडर कौन था मगध डायनेस्टी, और ऑप्शन हमारे पास में 2 है, बृहद्रथ और बिम्बिसार, तो हम बिम्बिसार के साथ में जाएंगे। बट अगर बिम्बिसार नहीं है ऑप्शन में तो बृहद्रथ लगा सकते हैं, ठीक। फाइन, तो अभी मगध की बात जहाँ तक होती है, तो ये बिम्बिसार ने हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की, और ये इसका पहला किंग भी था, और ये बहुत लिबरल किंग था। इसने मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू बहुत एक्सपेंशन किया, साथ में ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, तो लिबरल किंग रहा है ये। और इसने मैट्रिमोनियल के साथ साथ संधि की प्रोसेस को अपनाया था, कहीं बहुत ज़्यादा ये कैप्चर और एग्रेशन को नहीं प्रमोट किया था, तो इसलिए हम बिम्बिसार को लिबरल किंग के तौर पे जानते हैं। फाइन, और इसका बहुत ही फेमस नाम है श्रोणिका, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि श्रोणिका किस रूलर को बोला जाता है, तो आंसर है इसका बिम्बिसार। और इसको सेनिया भी बोला जाता है बिम्बिसार को। इसका रीज़न ये है कि इसके पास में बहुत ही लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। फाइन, उसी टाइम में इसके पास में स्टैंडिंग आर्मी थी, जिस वजह से इसको सेनिया बोला जाता है। और ये पहला इंडियन किंग था जिसके पास में इतनी बड़ी आर्मी थी, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द किंग हैज़ वेरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो बिम्बिसार था ऐसा पहला किंग। और जो राजगीर है, जो कैपिटल भी रहा है मगध का, उसकी स्थापना इसने ही की थी। और जो अंग था ना महाजनपद,
उसको कैप्चर करके अपने अंदर मिला लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कि ये बुद्धा का कंटेम्प्ररी था, सेम टाइम पीरियड में था बुद्धा के। और इसके नेक्स्ट वाले में जो इसका बेटा आता है वो उसके टाइम में बुद्धा की डेथ हुई थी, अजातशत्रु, और उसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था। उसको हम करेंगे अभी, बट ये बिम्बिसार बुद्धा का कंटेम्प्ररी था, ये याद रखना है। और ये एक फिजिशियन है बहुत ही फेमस, जीवक, इसी के कोर्ट में था जीवक। और जीवक को ये जो उज्जैन के किंग रहते हैं प्रद्योत, उनके दरबार में भेजता है। वो किंग बीमार होते हैं तो जीवक को बिम्बिसार ही सेंड करता है उज्जैन के दरबार में। और इस वजह से इसके साथ इन्होंने बहुत ही अच्छी रिलेशन इस्टेब्लिश की। जो उज्जैन के किंग थे उसके साथ में बिम्बिसार का अच्छा रिलेशन था, जिसका रीज़न ये था कि जो जीवक फिजिशियन था उसको इन्होंने उसके कोर्ट में सेंड करवाया जब वो बीमार हुआ था। ठीक है, ये था बिम्बिसार के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बिम्बिसार को उसका बेटा अजातशत्रु मार देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो बिम्बिसार के बाद किंग अजातशत्रु अपने फादर के कंपैरिजन में बहुत ही एग्रेसिव रूलर रहा और उसने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसीज़ भी अपनाए। और अभी जैसे वज्जी संघ की बात कर रहे थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, रिपब्लिक था और 8 छोटे छोटे संघ से बना हुआ था, जिस वजह से वज्जी को कैप्चर करना बहुत टफ हो गया था। बट अजातशत्रु ने बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स लगा के, और बुद्धा क्योंकि इसके टाइम में थे तो बुद्धा ने इसको गाइड किया था कैसे जीता जा सकता है, सब बोलते हैं। तो बुद्धा की हेल्प मिली थी इसको और इसने वज्जी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और फिर बुद्धा की डेथ भी अजातशत्रु के टाइम में ही हुई थी। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था बुद्धा के डेथ के बाद, वो अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी था कि ये फोर्ट ऑफ राजगीर बनवाया था। और राजगीर की स्थापना किसने की थी? अभी अभी हमने किया है, इसके फादर बिम्बिसार ने। उसके बाद अजातशत्रु का बेटा उदयन उसको मार के फिर खुद आ जाता है पावर में। और उदयन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और जो कैपिटल था उसको राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी और कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र पहली बार किसने ट्रांसफ़र की थी। तो जिसने इस्टेब्लिश की थी वही उसको ट्रांसफ़र भी किया था। और उदयन था वो किंग, अजातशत्रु का बेटा, जो अपने फादर को मार के खुद गद्दी पे आता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और कैपिटल भी ट्रांसफ़र करवाता है। फिर इस सीरीज़ में हर्यंग डायनेस्टी में लास्ट रूलर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हर्यंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, और ये होगा आंसर नागदशक। ठीक है, नागदशक रूलर था और नागदशक को मार के शिशुनाग आता है और वो शिशुनाग डायनेस्टी फॉर्म करता है। फाइन, तो अभी शिशुनाग डायनेस्टी पे चलते हैं। इसका फाउंडर खुद शिशुनाग ही था और उसने नागदशक को मारा और फिर खुद आ गया। ठीक है, फिर शिशुनाग के बाद उसका बेटा था कालाशोक, जिसने ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज करवाई, तो वो शिशुनाग का बेटा था कालाशोक। ठीक है, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड यहाँ पे है। शिशुनाग जब नागदशक को मार के आता है पावर में, तो वो कैपिटल, जैसा कि हमने देखा है कि पाटलिपुत्र होती है उदयन के टाइम से ही, तो वो शिशुनाग क्या करता है, वो पाटलिपुत्र से कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर लेता है,
क्योंकि उसने किंग को मारा था, नागदशक को, तो उसे ये डर था कि लोग वहाँ पे इसके अगेंस्ट होंगे और रिवोल्ट न कर दें। इसके वजह से कैपिटल ट्रांसफ़र कर लेता है वैशाली। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक ये संभावना है बनने की कि कैपिटल पाटलिपुत्र से वैशाली किस किंग ने ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो आंसर होगा शिशुनाग। और वैशाली कैपिटल फिर से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर लेता है इसका बेटा कालाशोक। फाइन, तो कैपिटल थोड़ा सा ध्यान रखना है, फैक्चुअल है, मैं एक बार सीरीज़ में बता देती हूँ। राजगृह की स्थापना की थी बिंबिसार ने, ठीक है, और अजातशत्रु के टाइम में भी राजगीर ही थी कैपिटल। फिर उदयन आता है अजातशत्रु को मार के, उसका बेटा, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र कैपिटल बनाता है। फिर उदयन के बाद रूलर सबसे, उस सीरीज़ में सबसे लास्ट नागदशक, जो कि हर्यंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसको मार के शिशुनाग डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है और साथ साथ पाटलिपुत्र से कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर लेता है, इस डर से कि लोग रिवोल्ट न कर दें वहाँ पे, क्योंकि उसने किंग को मारा था। फिर वैशाली से फिर से पुनः उसको पाटलिपुत्र कैपिटल ट्रांसफ़र कर देता है शिशुनाग का बेटा कालाशोक। ठीक है, ये था शिशुनाग का। फिर अभी नेक्स्ट कालाशोक है, उसी का बेटा है जो नेक्स्ट रूलर बनता है, और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? राइट, अजातशत्रु। तो फिर सेकेंड वाला ये कालाशोक करवाता है और ये ट्रांसफ़र करता है कैपिटल, अभी अभी मैंने बताया है, वैशाली से पाटलिपुत्र। तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र ये बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करने के बाद करवाता है। तो यहाँ से एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, तो इसका आंसर होगा वैशाली। कालाशोक ने वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई और फिर कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया पाटलिपुत्र। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है, बट आई बिलीव कि आप अगर एक दो बार अच्छे से ध्यान से सुन लें तो याद रह जाएगा। और एक याद रखने के लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल, जिसमें फैक्ट लिखें 1-2 पेज में, और कॉपी पेन लेके बैठिए क्लास के साथ। और अगर आपको लगता है कि फैक्ट्स बहुत मैश हो सकता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि 1-2 रिवीजन आप नेक्स्ट क्लास आने से पहले कर लें तो आपको साथ साथ याद होते जाएगा फैक्ट। और PDF भी मैं शेयर कर दूँगी, अभी लेक्चर आते हैं आगे के, तो बट आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर कालाशोक आता है, फिर उसके बाद उस सीरीज़ में लास्ट रूलर आता है नंदीवर्धन। शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? आंसर विल बी नंदीवर्धन। ठीक है, फिर नंदीवर्धन के बाद स्टैब्लिश होती है नंद डायनेस्टी। नंदीवर्धन को मार के ये नंद याद रखने के लिए नंद डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, और इसको स्टैब्लिश करने वाला द ग्रेट महापद्मनंद। इसको मैंने द ग्रेट इसलिए बोला है क्योंकि ये बहुत लार्ज एम्पायर बना लिया था, और इसको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने बहुत एक्सपेंशन की थी, और फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यही महापद्मनंद, जिन्होंने नंद डायनेस्टी की स्थापना की। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आता है, और जो महापद्मनंद थे इन्होंने कुछ टाइटल अज्यूम किए थे, जैसे एक रथ, एक छत्र, और इनको उग्रसेन भी बोला जाता है। ठीक है, और जो इंडियन जो पुराण है ना कुछ, उसमें इनको सेकेंड इनकारनेशन ऑफ परशुराम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इन्होंने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया था। एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो कलिंग है, कलिंग पे आप अशोका के बारे में जानते होंगे, कलिंग को कैप्चर करने वाले, तो क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है कि अशोका से पहले किस किंग ने कलिंग को अटैक किया था, उसे कैप्चर किया था, और वहाँ से जैन स्टैच्यू भी लेकर के आया था। तो वो किंग महापद्मनंद हैं अशोका से पहले। अशोका तो बहुत कॉमन है, बट ये
क्वेश्चन बना सकता है अगर घुमा के पूछे तो, कि महापद्मानंद ही वो किंग थे जिन्होंने कलिंग, बहुत सारे लैंड को इन्होंने अक्वायर किया था, बट ये कलिंगा उसमें अलग था क्योंकि अशोका को लेकर के कलिंगा रीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कलिंगा के अलावा मैथिल, काशी, पंचाल, इक्ष्वाकु, ये सारे रीजन्स हैं। कलिंगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद ये वहाँ से जो स्टैच्यू लेके आते हैं कलिंग से, उसको फिर खारवेल किंग वापस लेके जाता है। तो ये आगे कवर करेंगे हम खारवेल किंग का, अभी इसमें इतना ही था। महापद्मानंद के बाद आता है धनानंद, और धनानंद ही वो रूलर था जिसके टाइम में अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इन्वेड करता है। और क्योंकि धनानंद की सेना इतनी बड़ी थी, इतनी स्ट्रोंग थी कि अलेक्जेंडर अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, ये एक ग्रीक राइटर लिखते हैं कि ह्यूज आर्मी को देख के जो अलेक्जेंडर था वो डर गया और फिर उसने गंजेटिक रीजन को मार्च नहीं किया। तो वो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अलेक्जेंडर किसके टाइम में इन्वेड किया था, और महापद्मानंद के बाद का रूलर धनानंद था। और धनानंद ने एक स्टोरी है जो विशाखा दत्त लिखती हैं मुद्रा रक्षक में, कि जो धनानंद रूलर था उसने चाणक्य की इंसल्ट कर दी अपने दरबार में, और उनको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया। और उसी का रिवेंज लेने के लिए चाणक्य अपने स्टूडेंट के साथ आते हैं, उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर उसके साथ आके अटैक करते हैं, और फिर ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस सेक्शन से भी जो हमने किया है। बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे मौर्यन डायनेस्टी एमर्ज होता है, कैसे डिफरेंट रूलर के अंदर में फ्लोरिश होता है, कैसे किंग अशोका वॉर से पीस के तरफ शिफ्ट करते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम बहुत ही डिटेल में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विथ अस, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो रिव्यू ज़रूर दें, और थैंक यू। तब तक कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।